जैसे और अब मैं आप लोगों के बीच में अभी आया हूँ क्योंकि मैं एक नया कोर्स लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले मैं सभी लोगों को थैंक यू करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अभी मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट ऐसी आई हैं कि बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं कोई कोर्स जो है वो हिंदी में यहाँ पे अपलोड करूँ। अभी मैं एक नया कोर्स जो है वो ला रहा हूँ और मैं उसको हिंदी में ही अपलोड करूँगा उस कोर्स को। कोर्स जो है वो बेनिफिशियल होगा, वैसे तो सभी के लिए ही बेनिफिशियल होगा, पर इसका जो एडवांटेज जो मिलेगा, सबसे एडवांटेज जो मिलेगा वो मिलेगा हमारे नेटवर्क एडमिन्स को, नेटवर्क इंजीनियर्स को। बेसिकली क्लाउड के ऊपर क्या था कि अभी तक ऐसा कोई डेडिकेटली सर्टिफिकेशन एज़्योर के ऊपर नहीं था। मैं आपकी बात कर रहा हूँ एज़्योर की। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के अंदर नेटवर्किंग में ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं था जिसको कि नेटवर्क एडमिन और नेटवर्क इंजीनियर्स कर सकें और उनको अपने करियर ग्रोथ के अंदर हेल्प मिल सके। हमारे पास सर्टिफिकेशन थे जैसे एज़्योर एडमिनिस्ट्रेशन था, एज़्योर आर्किटेक्टिंग था, बट क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक नेटवर्क एडमिन को नहीं पता होती, तो अननेसेसरीली उनको वो चीज़ें भी पढ़नी होती थी। इस वजह से उनको क्या होता था कि डिफिकल्टी आती थी। सर्टिफिकेशन कोर्स तो कर लेते थे, बट बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो उनके डोमेन में ही नहीं है, जो उनको पता ही नहीं है। फिर भी उनको वो करना होता था। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने एक कोर्स लॉन्च किया है जो कि है AZ 700। अभी बीटा वर्जन में है, फुल फ्लैश आया नहीं है। अभी बीटा में है, टेस्टिंग में है। तो इस कोर्स के अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने घंटे का ये कोर्स है, क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके अंदर, वो मैं आपको आज बता दूंगा। ये एक इंट्रोडक्शन है उस कोर्स का। फिर उसके बाद हर वीक के थर्सडे और फ्राइडे को, मैं श्योर नहीं करूंगा आपको कि मैं थर्सडे को करूंगा या फ्राइडे को, बट मैं वीक में 2 दिन रखता हूँ। हर वीक के थर्सडे और फ्राइडे को मैं एक वीडियो जो है इस कोर्स के ऊपर अपलोड करूंगा, मॉड्यूल वाइज। सो बेसिकली क्योंकि मैं मॉड्यूल वाइज इसलिए अपलोड करूंगा कि अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इजीली आप अपने सर्टिफिकेशन को अपग्रेड कर सकते हो और आप अपने सर्टिफिकेशन गोल को अचीव कर सकते हो। तो अगर आप सर्टिफिकेशन के रिलेटेड इस वीडियोस को लोगे, लेक्चर्स को लोगे, तो इजीली आप अपना सर्टिफिकेशन क्रैक कर लोगे एज नेटवर्किंग के ऊपर। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि ये बीटा वर्जन में है, इसका एग्जाम कोड जो है वो AZ 700 है। फुल फ्लैश नहीं आया है अभी ये टेस्टिंग में है। बट ये आ जाएगा और ये डेडिकेटली डिजाइन किया गया है नेटवर्क इंजीनियर्स के, नेटवर्क एडमिन्स के लिए। तो मेरे जो स्टूडेंट्स थे जो मुझे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, सर बताइए कुछ नेटवर्किंग के लिए, हमें अलग से नेटवर्किंग के लिए बताइए। ऐसा अलग से कुछ था नहीं, तो हमें कस्टमाइज करना होता था नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए, कोर्स को कस्टमाइज करना होता था। हमें सिर्फ पर्टिकुलर नेटवर्क के टॉपिक्स निकाल करके वो हमें अपने स्टूडेंट्स को बताने होते थे। तो मैं वो कर रहा था अभी तक, तो हम कस्टमाइजेशन कर रहे थे। बट अब क्या है कि अब डेडिकेटली सर्टिफिकेशन आ गया एज़्योर के अंदर। AWS में पहले से था नेटवर्क स्पेशलिस्ट। बट एज़्योर के ऊपर क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अभी क्या है कि बूम में है और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो इंडस्ट्री के अंदर हैं वो क्या कर रही है, वो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ही अपने रिसोर्सेज को मूव कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये देखते हुए, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेटवर्क टीम भी होती है और जिनको, क्योंकि अभी हम बात करेंगे अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिन की, एक सिस्टम एडमिन की, तो उसको इतनी कोर नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं होती। अगर मैं बोलूँ कि मुझे बीजेपी कॉन्फ़िगर करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सिस्टम एडमिन जो है उसको नहीं पता था कि बीजेपी क्या होता है, और अगर उसको आइडिया भी है तो वो क्लाउड कैसे कॉन्फ़िगर उसको नहीं पता है। बट जो नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, जो कोर नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, तो वो इजीली इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। वो इजीली एनवी नेटवर्क अप्लायंसेस को प्लेस कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर। वो इजीली राउटिंग कर सकते हैं। वो सारी की सारी चीज़, क्योंकि उनको ऑन प्रेमिस से पता है, तो इजीली वो उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सेशन को, अभी जो आज हमारा ये पहला सेशन है, ये इंट्रोडक्शन इस कोर्स का। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मॉड्यूल्स, और मॉड्यूल्स वगैरह जानने के बाद फिर नेक्स्ट वीक से मैं आपका मॉड्यूल वाइज ही वीडियोस जो है वो अपलोड करूंगा। और मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि इन वीडियोस को मैं जो अपलोड करने वाला हूँ वो पूरा पूरा सर्टिफिकेशन वाइज अपलोड करने वाला हूँ। लैब्स करवाऊंगा और लैब्स में रिकॉर्ड करूंगा इसके अंदर, तो जो कि आपको हेल्प करेंगी आपको हैंड्स ऑन होने में एज़्योर के ऊपर, एज़्योर क्लाउड के ऊपर, नेटवर्क सेक्शन के अंदर। मैं अभी फिलहाल अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ जिससे कि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी स्लाइड है जो इसमें मैं करने जा रहा हूँ
सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन आप देखोगे तो जो रोल मिलेगा आपको क्लाउड का, वो मिलेगा नेटवर्क इंजीनियर का रोल, क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर का रोल आपको मिलेगा। अब इस रोल ये रोल जिस भी इंजीनियर को मिलेगा, जिस भी प्रोफेशनल को मिलेगा, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अब उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो जो भी क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क इंजीनियर का रोल लेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो वो इम्प्लीमेंट करेगा कोर एज़्योर नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। जैसे कि वीनेट बनाना, वीनेट के अंदर सबनेट्स बनाना, ठीक। देन उसके अंदर आप सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू अपना राउटिंग, अपना ट्रैफिक जो है उसको फिल्टर करोगे। हाइब्रिड नेटवर्किंग जो कि मेन टॉपिक होगा, उसमें आप समझोगे कि कौन कौन से तरीके हैं, जैसे कि मैं वीपीएन या एक्सेस राउट के थ्रू एक हाइब्रिड कनेक्शन बना सकता हूँ। सो अगर आपके पास एक फिजिकल डेटा सेंटर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसके अंदर अगर आपको कनेक्ट करना है जो नेटवर्क के साथ, तो कैसे करोगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो सब का सब हम इसके अंदर समझेंगे। और हम बात करेंगे वीपीएन के बारे में, साइड टू साइड वीपीएन के बारे में, पॉइंट टू साइड वीपीएन के बारे में, और एक्सप्रेस राउट के बारे में। देन राउटिंग, क्योंकि जब हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, एज़्योर की बात करते हैं, तो एज़्योर के अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सिस्टम राउट होता है। जब भी आप अपना विनेट बनाओगे उसमें बाय डिफॉल्ट सिस्टम राउट होता है। सो अभी हमें अगर कुछ कस्टमाइज करना है, दैट मीन्स मुझे एक कस्टम राउट बनाना है जिसके थ्रू मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ट्रैफिक है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन एक नेटवर्क अप्लायंस के थ्रू जाए, किसी फायरवॉल के थ्रू जाए, किसी राउटर के थ्रू जाए, तो मुझे वहाँ पर राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी होगी। तो राउटिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं राउटिंग कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, राउट टेबल्स होती हैं एज़्योर के अंदर, वो कैसे मैं इंप्लीमेंट करूंगा, कैसे उसको डिजाइन करूंगा, कैसे उसमें मैं राउट सेट करूंगा, वो सब चीजें इसमें आप कर पाओगे। लोड बैलेंसिंग, सो एज़्योर लोड बैलेंसर, फिर आपको रीजनल लोड बैलेंसर, ग्लोबल लोड बैलेंसर, IPv4 बेस चाहिए आपको। अब किस तरह का ट्रैफिक जो है वो आपको अलाउ करना है अपने लोड बैलेंसर के थ्रू। सो आप अगर जा रहे हो TCP और UDP बेस्ड लोड बैलेंसर पे, दैट मींस आप OSI लेयर 4 की बात कर रहे हो, तो अगर आपको लेयर 4 लोड बैलेंसर चाहिए तो वो कैसे कॉन्फ़िगर होगा, आप उसको कैसे कनेक्ट करोगे, बैकएंड डिवाइस उससे कैसे कनेक्ट करोगे, फिर कैसे ट्रैफिक भेजोगे। सो वो सारी की सारी चीजें आप इसमें समझोगे। अगर आपको नेट इंप्लीमेंट करना है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, तो आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, वो सारी की सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। एज़्योर लोड बैलेंसर के अलावा हमारे पास एप्लीकेशन गेटवे भी है, जिसके थ्रू आप L7 लेयर 7 का जो ट्रैफिक है उसको, उसकी रिक्वेस्ट को आप अलाउ और डिनाई कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं, जो कि हम अपने मॉडल में डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे एप्लीकेशन गेटवे अगर मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ तो क्यों करूँगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके, क्या बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हम वही डिस्कस करेंगे। बट आपको कंप्लीट लोड बैलेंसिंग की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें कि हमारे पास जो लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे, जो फ्रंट डोर और ट्रैफिक मैनेजर, ये सभी जो नेटवर्किंग कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू आप अपना ट्रैफिक मैनेज कर सकते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक मैनेज कर सकते हैं। फिर प्राइवेट एक्सेस एज़्योर सर्विसेज को प्राइवेटली कैसे एक्सेस करना है, मतलब विद इन द वीनेट कैसे एक्सेस करना है, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। सो नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क को आप सिक्योर कैसे बनाओगे और मॉनिटर कैसे करोगे, ये सब आपका जॉब रोल है बेसिकली। सो जो भी नेटवर्क इंजीनियर है, जो नेटवर्क इंजीनियर होगा या क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर होगा, उसकी यही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। अब प्रीरिक्विजिट क्या है इसके लिए, मतलब आपको पहले से क्या आना चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, आपका प्रायर नॉलेज क्या होनी चाहिए ये कोर्स करने के लिए। सो प्रायर नॉलेज की अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसकी, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन की। आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए TCP IP की, DNS की, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की, VPNs की, फायरवॉल्स की और इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज की। आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हाइब्रिड नेटवर्क कनेक्टिविटी मेथड्स की, जैसे कि VPN। आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रेजिलियंस डिजास्टर रिकवरी की, आप कैसे डिजास्टर रिकवरी सोल्यूशन दे सकते हो, आप कैसे हाई अवेलेबिलिटी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो हाई अवेलेबिलिटी HA TR इन सब की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। कैसे अगर आपके पास अगर कोई रिसोर्स आपको रिस्टोर करना है तो कैसे उसको रिस्टोर करोगे, वो भी नेटवर्किंग के टर्म्स के अंदर। सो नेटवर्क के लिए आपको डिजास्टर रिकवरी, नेटवर्क के लिए आपको HA, इन सब की आपको नॉलेज पहले से होनी चाहिए, तभी आप इस कोर्स को इजीली कर पाओगे, इजीली समझ पाओगे। अब नेक्स्ट मैं आ रहा हूँ कोर्स आउटलाइन के ऊपर। सो कोर्स आउटलाइन में हमारे पास आप देख सकते हो टोटल 8 मॉड्यूल्स हैं। सो और ड्यूरेशन इसकी है जो 24 आवर्स है, ऑफिशियल ड्यूरेशन है 24 आवर्स की, बट ये डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप इसको क्रैप करते हो। सो मैं इसको ऑफिशियली ही लेके चलूंगा और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने वीडियोस को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूल्स की, उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर जो सर्टिफिकेशन डोमेन है जिसमें सब क्वेश्चंस आएंगे, ठीक, उसके बारे में।
सो इंट्रोडक्शन टू एजोर वर्चुअल नेटवर्क्स, वीनेट क्या होता है, कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, पोर्टल से, पावरशेल से, सबनेट्स कैसे कन्फिगर करोगे, आईपी एड्रेस कैसे असाइन करोगे, कितने टाइप के आईपी एड्रेसेस हैं, उसके एसकेयूज क्या हैं, वो सारा का सारा हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर। सेकंड मॉड्यूल जो है वो है हाइब्रिड नेटवर्किंग के लिए। सो हाइब्रिड नेटवर्किंग आपको, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में एक सिनेरियो है जहाँ पे आपको अपने वीनेट को एक्सटेंड करना है, जहाँ पे ऑन प्रोमाइस के अंदर, दैट मीन्स आपके पास अब रिसोर्स जो है वो, कुछ रिसोर्सेज जो हैं आपके पास ऑन प्रोमाइस में है और कुछ जो है आपके वो क्लाउड में है। बहुत सारे सिनेरियोज हैं, बहुत सारे यूज केसेस हैं इसके। जैसे अगर आपके पास 2 टियर एप्लीकेशन है, तो 2 टियर एप्लीकेशन में सपोज करो मेरा जो फ्रंट एंड है, मेरा जो वेब ऐप है, वो जो है वो एज्योर के अंदर है, और जो मेरा डीबी है, डेटाबेस जो है वो ऑन प्रोमाइस में है। अब मुझे कनेक्टिविटी चाहिए, सो मैं कैसे कनेक्टिविटी इनेबल करूंगा? तो हाइब्रिड कनेक्टिविटी कैसे इनेबल करेंगे? तो वीपीएन थ्रू एक्सप्रेस राउट, वो ऑप्शंस हम समझेंगे। फिर कौन कौन से हमारे पास राउटिंग टाइप्स हैं, जैसे मैं इंक्रिप्शन के लिए जैसे IKV1 V2, तो मैं कौन सा सिलेक्ट करूंगा, या मुझे अगर डायनेमिक राउटिंग करनी है तो डायनेमिक राउटिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बढ़िया हुआ, और अगर मुझे IPsec लगाना है और स्टैटिक राउटिंग करनी है तो कौन सा होगा, और अगर मेरे पास लेगेसी डिवाइस है तो कौन सा प्रोटोकॉल सपोर्ट करेगा। ये सब के सब चीजें हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर। देन है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 3 जो कि है डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एज़्योर एक्सप्रेस राउट। सो हाइब्रिड नेटवर्किंग में वीपीएन की बात रहेगी, एक्सप्रेस राउट की हम बात करेंगे थर्ड मॉड्यूल के अंदर। अगर आपको एक्सप्रेस राउट कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे, जिसके थ्रू अभी अगर हम बात करेंगे हाइब्रिड नेटवर्किंग के, इसमें हम अगर वीपीएन यूज करते हैं, तो अगर मैं वीपीएन यूज कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं पब्लिक कनेक्ट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सिमिलरली अगर मुझे प्राइवेट से कंप्लायंस रूल है जो बोल रहा है कि आप अपने डेटा को एक्सपोज नहीं कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर, तो उस केस के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे एक प्राइवेट सॉल्यूशन चाहिए, मुझे एक प्राइवेट कनेक्टिविटी चाहिए जिसके थ्रू मैं अपने डेटा सेंटर को एक्सटेंड कर सकूं एज़्योर के ऊपर। तो उस केस के अंदर मॉड्यूल नंबर 3 है जिसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देन हमारे पास मॉड्यूल नंबर 4। मॉड्यूल नंबर 4 जो है वो है लोड बैलेंस नॉन HTTPS ट्रैफिक। तो अगर मैं बोल रहा हूँ नॉन HTTPS, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि SSL इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो SSL के बिना आप अपने ट्रैफिक को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे बैकएंड रिसोर्सेज के ऊपर, ये हम समझेंगे मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर। कौन सा लोड बैलेंसर हम यूज करेंगे, लोड बैलेंसिंग यूजिंग HTTPS ट्रैफिक इन एज़्योर। सो अगर लोड बैलेंसिंग हमें करनी है किसके थ्रू, किसके साथ, SSL सर्टिफिकेट के साथ, जिसके अंदर आप SSL ऑफलोड को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो आप कैसे करोगे वो हम समझेंगे मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर। मॉडल नंबर 6 जो कि है बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। अगर आपको नेटवर्क आपने डिजाइन कर दिया, रिसोर्सेज आपने प्लेस कर दिए, आप उनको सिक्योर कैसे करोगे? सो सिक्योरिटी हम समझेंगे मॉडल नंबर 6 का। मॉडल नंबर 7 जो हमारे पास है वो है डिजाइन इम्प्लीमेंट प्राइवेट एक्सेस टू एज़ोर सर्विसेज। सो एज़ोर सर्विसेज को आप कैसे डिजाइन करोगे, कैसे उसको प्राइवेटली विद इन द वीनेट कैसे एक्सेस करोगे। जैसे मुझे वीनेट के अंदर एसक्यूएल डेटाबेस एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, एज़ोर रिसोर्स है तो वो प्राइवेटली एक्सेस करना है तो एसक्यूएल डेटाबेस में पब्लिकली भी एक्सेस कर सकता हूँ और मैं उसको प्राइवेटली भी एक्सेस कर सकता हूँ। जब मैं प्राइवेटली बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि विद इन द वीनेट में उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। मेरे वीनेट के अंदर बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स है और मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ अपने VMs के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ एसक्यूएल डीबी को, या स्टोरेज अकाउंट है एज़ोर का उसको। तो कैसे करना है वो हम समझेंगे इसके अंदर। मॉडल नंबर 7 के अंदर क्या आर्किटेक्चर होगा उसका। मॉडल नंबर 8 जो है वो है डिजाइन एंड इंप्लीमेंट नेटवर्क मॉनिटरिंग। ना सब कुछ हो चुका है, अब मेरे पास मेरा जो सिनेरियो है, मेरा जो एनवायरनमेंट है वो अप है, रनिंग है, मेरा नेटवर्किंग कंपोनेंट्स जो है वो मैंने प्लेस कर दिए, कॉन्फ़िगर कर दिए, वर्किंग है, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर दी है। अब मुझे अगर मॉनिटर करना है तो मैं कैसे मॉनिटर करूँगा, ट्रबल शूट करना है अपने नेटवर्किंग रिसोर्सेज को, कैसे ट्रबल शूट करूँगा उनको, तो वो हम समझेंगे लास्ट मॉड्यूल के अंदर। और ये हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा। जैसे ही ये मॉड्यूल आप कंप्लीट करोगे कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो डोमेन है, डोमेन का मतलब जो टॉपिक्स, जो हार्ड टॉपिक्स होंगे जिनके ऊपर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सर्टिफिकेशन के अंदर आएंगे, वो माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से ही बता रखे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डिजाइन इम्प्लीमेंट एंड मैनेज हाइब्रिड नेटवर्किंग, इसमें से आपको 10 से 15% क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। फिर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट कोर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, 30 से 25% क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट राउटिंग, 25 से 30% क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। सिक्योर एंड मॉनिटर नेटवर्क्स, 15 से 20% क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। डिजाइन एंड इंप्लीमेंट प्राइवेट एक्सेस टू एज़ोर सर्विसेज, 10 से 15% क्वेश्चंस आपको इससे मिलेंगे। तो ये है सर्टिफिकेशन डोमेन। आप अपने सर्टिफिकेशन डोमेन के अकॉर्डिंग आप अपना क्या करोगे, अपना कोर्स जो है, अपना कंटेंट जो आप प्रिपेयर करोगे और उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेशन दोगे। सो मैं जो ट्रेनिंग यहाँ पे जो वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ
वो बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेशन ही होगा। उस सर्टिफिकेशन को मैं ध्यान में रखते हुए सारी वीडियोज यहाँ पे अपलोड करूंगा, और हैंड्स ऑन लैब होगी, हर टॉपिक के लिए मैं लैब यहाँ पे अपलोड करूंगा। सो बस मैं यही चाहूंगा कि आप लोग जो है मेरी वीडियो को देखें और उससे कुछ सीखें। सो मेरा मोटिव यही है कि जो भी मैं करवा रहा हूँ वो आप लोगों को कुछ ना कुछ देखे ही जाए, ठीक है। सो और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से, और कमेंट्स करवाएं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो क्वेरीज करें। आपको कोई रिसोर्स चाहिए, कुछ टॉपिक, कुछ कंटेंट चाहिए, तो आप उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर वो मेरे पास होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सो थैंक यू गाइस, और स्टे कनेक्टेड, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक से अब इस कोर्स की वीडियोस जो है वो अपलोड करने वाला हूँ। और भी जो मेरे पुराने कोर्सेज है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है और AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, इनकी भी वीडियोस मैं अब हिंदी में रिकॉर्ड करके और इनको भी डालूंगा। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही, और जो भी नए कोर्सेज आएंगे उनकी वीडियोस में ट्राई करूंगा रिकॉर्ड करके डालने के लिए। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।